अगले दिन सुबह सुबह ही शंभू, राजेश और बिजेन निशिगंज की ओर रवाना हो गए। शंभू के मन में बहुत खुशी, आखिरकार दादा से मुलाकात जो होगी। दादा के पसंदीदा रसगुल्ले और साथ में धोती पंजाबी भी साथ ले लिया। राजेश और बिजेन बस अपने शंभूदा को ही देखते जा रहे थे। जहां आजकल कम उम्र के सगे भाइयों के बीच भी इतना अच्छा रिश्ता नहीं होता, वहां इतनी उम्र हो जाने के बाद भी शंभूदा और उनके दादा, जो एक ही मां के बेटे भी नहीं, उनके बीच इतना गहरा रिश्ता, वो देखने जैसा। सियालदा स्टेशन से गेदे लोकल पकड़कर निशिगंज की ओर रवाना हुए। दोपहर के बाद से ही जोरदार बारिश शुरू हो गई थी। ट्रेन की खिड़की से खेत, छोटे छोटे गांव, पोखर, ये सब जैसे और भी सुंदर लगने लगे थे। इसी बीच ट्रेन लगभग 1 घंटे तक एक जगह खड़ी रही। जब तीनों निशिगंज स्टेशन पर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। ट्रेन तीनों को उतारकर अंधेरे क्षितिज में पल भर में विलीन हो गई। ट्रेन अगर बीच रास्ते में नहीं रुकी होती तो हम बहुत पहले पहुंच जाते। लगता है हमारे तीनों के अलावा कोई और निशिगंज में नहीं उतरा। जैसी बारिश हुई है, लगता है कोई घर से निकला ही नहीं। चलो स्टेशन के बाहर जाकर देखते हैं, शायद रिक्शा मिल जाए। तीनों स्टेशन के बाहर आकर देखते हैं। रिक्शा तो छोड़ो, एक भी इंसान तक नहीं है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आज तो पैदल ही दादा के घर जाना होगा। अब चलो पैदल ही चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। मेरे लिए तुम लोगों को तकलीफ हो रही है। इतनी दूर आए, ऊपर से अब पैदल भी चलना पड़ रहा है। क्या कह रहे हो? इसमें भला तकलीफ की क्या बात है? सारा दिन खेत में धूप बारिश में काम करना एक बात है, और ये तो घूमने आए हैं, ये तो आनंद है। तीनों स्टेशन से पैदल ही चल पड़े। शंभू टॉर्च हाथ में लेकर थोड़ा आगे आगे और राजेश और बिजेन पीछे पीछे। देखो, रास्ते में कई जगहों पर पानी जमा हो गया है। कीचड़ और पानी से बचते हुए तीनों आगे बढ़ते रहे। कहीं दूर से मेंढकों की टर्राहट और जंगल की ओर से सियारों की हुक्का हुआ की आवाजें आ रही थीं। तीनों थोड़ा और आगे बढ़े, तभी उन्हें लगा जैसे अंधेरे में कोई उनके पीछे आ रहा है। जमे हुए पानी में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। शंभूदा, क्या कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन स्टेशन से तो किसी को हमारे साथ आते हुए नहीं देखा। मैं 2 बार पीछे मुड़कर देख भी चुका, अंधेरे में कोई भी नहीं दिखा। रुको, टॉर्च को पीछे फेंक कर देखता हूँ, नहीं तो कहूंगा हमारे साथ ही रहो, तो कीचड़ वाले पानी में पाँव नहीं पड़ेगा। ये कहकर शंभू पीछे की ओर टॉर्च की रोशनी डालता है, लेकिन हैरान होकर देखता है वहां कोई नहीं है। तीनों ही काफी हैरान हुए। लगता है जो भी था किसी और रास्ते पर चला गया। हाँ, शायद ऐसा ही होगा। ये सोचकर तीनों फिर से चलना शुरू करते हैं। कुछ ही दूर चलते ही फिर वही आवाज, किसी के पानी में पांव रखने की। और इस बार तो ऐसा भी लग रहा था कि जो भी आ रहा है वो तीनों के बिल्कुल पीछे ही है। एक बार तो बिजेन को किसी की ठंडी सांस तक महसूस हुई। रास्ते पर चलते चलते तीनों ये भी नोटिस करते हैं कि निशिगंज के हर एक घर अंधेरे में डूबे हुए हैं, जैसे वहां कोई है ही नहीं। ये क्या, सब इतने जल्दी सो गए क्या? मैं भी यही देखकर हैरान हूँ। जल्दी जल्दी पैर चलाओ, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। तीनों ने साफ साफ सुना अंधेरे में डूबे घरों के भीतर से हंसी की आवाज, कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो जैसे। तेजी से कदम बढ़ाते हुए तीनों पहुंचे शंभू के दादा के घर। दादा के घर के पास आकर देखते हैं वही हाल, घर अंधेरे में डूबा हुआ।
शोमवू आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि ठीक उसी समय दरवाजा खुल गया।